अस्सलामुअलैकुम। शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम के कराची के जलसे में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाएगी और इमरान खान की हुकूमत को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसमें एक दफ़ा फिर जहांगीर तरीन ग्रुप अहमियत इख्तियार कर गया है। वो इसलिए कि अगर ये ग्रुप साथ नहीं रहता तो इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर पीडीएम एक तरफ चढ़ाई करती है तो जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट। एक तो ये कि सईद अकबर नवानी साहब जो कि एमपी हैं और अहम हिस्सा हैं, अहम तरीन आदमी हैं, यूँ कह लें एक तरह से पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप के। उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन की जो शिकायत थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो ज़्यादतियाँ हुई जहांगीर तरीन के साथ, उनका इज़ाला हो गया है। यानी अब कोई मसला रहा ही नहीं। ना सिर्फ ये, बल्कि साथ उन्होंने ये कहा है कि हम तो कभी भी हुकूमत को टफ टाइम देना ही नहीं चाहते थे और हम तो इसी हुकूमत का हिस्सा हैं, हम तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। अगर 5-6 लोग मिल जाएं तो यानी एमपीएस वगैरह मिल जाएं तो ज़रा बात सुनी जाती है। हमने पार्टी के अंदर रहकर आवाज़ उठाई तो जो मामलात थे जहांगीर तरीन के साथ, जो ज़्यादतियाँ हो रही थी, उनका इजाला हो गया है। अब ये नहीं उन्होंने बताया कि वो इजाला कैसे हो गया है, हुआ क्या है, केस क्या ख़त्म हो गए हैं, क्या कोई यकीन दहानी करा दी गई है, कोई रिपोर्ट सामने आ गई है। मामला तो उसी तरह चल रहे हैं। अभी भी वो 46 अरब रुपए का तो जो मुसाफती कमीशन है उसने जुर्माना कर दिया है शुगर इंडस्ट्री को। बहरहाल एक तो ये मामला हो गया। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा ये कि खुर्रम सुहेल लगारी, जो आप यूँ समझिए कि सबसे पहले जिन्होंने आवाज़ उठाई थी एक तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़, और बहुत ज़्यादा उनके बयानात हाईलाइट होने लग गए थे। ये जहांगीर तरीन ग्रुप जब बना, यानी उससे भी पहले आप समझिए कि ये हैं कि जिनके बयानात और जिनकी स्टेटमेंट्स हैं वो सबको ऐलान लग गई थी कि जी हम अलग हो जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके खिलाफ एक बहुत ही खौफनाक पर्चा काट दिया गया, एफआईआर दर्ज हो गई है। और इसके साथ तीसरी चीज़ ये हुई है कि नज़ीर चौहान साहब ने, जो बड़े वोकल थे और बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ बात कर रहे थे हुकूमत के, ख़ास तौर पे शहजाद अकबर के, तो उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद जब ज़मानत पर रिहा हुए तो आपको पता ही है कि फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलहदगी का ऐलान किया जहांगीर तरीन ग्रुप से। लेकिन अब उनकी कुछ दिन पहले 20 मिनट तवील मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से 1 on 1, और उन्होंने खुद टेलीविज़न पर आकर नज़ीर चौहान ने कहा है कि जी मैंने इमरान खान से माफ़ी मांगी है और उन्होंने पहले मुझे इमरान खान ने बहुत डांटा, सरजनिश की, लेकिन फिर माफ़ कर दिया। और मैंने उनसे कहा कि जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, आप हमारे लीडर हैं, आइंदा ऐसी गलती नहीं हो गई, ये सब कुछ कि मैं बहक गया था, मैं चला गया तरीन ग्रुप में, ये सब कुछ। तो इमरान खान साहब ने अब कहा है कि तुम तैयारी करो, इलेक्शंस की तैयारी करो, इंतखाबात की तैयारी करो, एक्टिव हो जाओ, ये मुझे कहा है। और साथ ये भी नज़ीर चौहान साहब ने इंकशाफ किया है कि 11 लोग, तरीन ग्रुप के 11 लोग ग्रुप छोड़ना चाहते हैं और जल्द ही इन 11 लोगों की मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करवाऊंगा, ये नज़ीर चौहान साहब ने कह दिया है। तो एक ये मामला खड़ा हो गया है। अब आ जाइए जो बड़ा ख़तरनाक नया पर्चा हो गया। नज़ीर चौहान साहब तो ज़मानत पर रिहा हुए, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक है। खातून को हिरासा करने पर एमपीए खुर्रम सुहेल लगारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ज़बरदस्ती निकाह पर दस्तखत कराए, छुप कर मिलने पर इसरार करता रहा, इनकार पर फायरिंग कराई। मजीद तफ्तीश के लिए मुकदमा इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया, मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। डिफेंस ए पुलिस ने जहांगीर तरीन ग्रुप के एमपीए खुर्रम सुहेल लगारी के खिलाफ खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डिफेंस ए पुलिस ने आमना याकूब की दरखास्त पर खुर्रम लगारी के खिलाफ हिरासा करने, नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार करने और घर पर फायरिंग करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आमना याकूब के मुताबिक खुर्रम लगारी ने इससे ज़बरदस्ती निकाहनामे पर दस्तखत कराए और साल से छुप कर मिलने पर इसरार करता रहा। बात ना मानने पर खुर्रम लगारी ने मेरे घर पर फायरिंग करा दी। खुर्रम लगारी के वालिद चुनू लगारी से भी बेटे की शिकायत की, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर दोबारा करे तो इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा देना। आमना याकूब ने दरखास्त में मजीद मौक़िफ़ अपनाया कि खुर्रम लगारी मेरे घर के बाहर खड़ा होकर फायरिंग करता और मुग़ल्लिज़ात बकता है, जिस पर डिफेंस से पुलिस ने आमना याकूब की दरखास्त पर एमपी खुर्रम लगारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश के लिए मुकदमा इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। अलबत्ता पुलिस ने इस मुकदमे में खुर्रम लगारी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। तो जनाब, ये
मैंने आपको बता दिया, जो लोग बड़े वोकल थे, बहुत ज़्यादा उनके बयानात आ रहे थे, वो क्या कह रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप का बन रहा है। लेकिन एक बात बड़ी ख़ास आई है सामने। सईद अकबर नवानी साहब, जो सीनियर लोग कह सकते हैं, या जो सबसे आगे आगे होंगे, या जहांगीर तरीन ग्रुप के भी अंदर जो लीड कर रहे होंगे जहांगीर तरीन साहब के अलावा, उनमें हैं, उन्होंने कहा कि जल्द ही, बल्कि उनके अल्फाज से शायद चंद दिनों बाद, पार्टी को जहांगीर तरीन की मजीद ज़रूरत पड़े जहांगीर तरीन की पार्टी को। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन की फिर एक दफ़ा ज़रूरत पड़ने वाली है पार्टी को, इमरान खान को। और ये भी कहा जाता है, बहुत से लोग अब भी काबीना के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को यानी दोबारा शामिल करना चाहिए, कोई मामला तय होने चाहिए, इस तरह की बात वो करते हैं। तो तरीन साहब की ज़रूरत पड़ने वाली है इमरान खान साहब को। बिल्कुल, देखिए, पहले तो बहुत ज़रूरत थी जब इलेक्शन हुए, और उसके बाद कितने लोग जहांगीर तरीन साहब के थ्रू जो आज़ाद हैसियत में भी लड़े थे, वो भी तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, तो वो एक किंग मेकर कहलाते थे, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी अहमियत है। मगर फिर ज़रूरत पड़ने वाली है, इस पर सईद अकबर नवानी साहब ने बताया नहीं। ये ऐलान अहम है बहरहाल। अब जैसे ही वो ये कहते हैं, और उसके चंद दिन बाद ही, अब ये देखिए, ये जो खबर है उनका, ये ऐलान, ये बयान, ये 26 अगस्त को छपता है, और आप देखिए कि 3 दिन बाद 29 अगस्त को ऐलान कर देते हैं शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च का। और अब जाहिर है कि एक दफ़ा फिर अगर लॉन्ग मार्च किया जाता है तो उसमें आप अपनी पार्टी की मजबूती ज़रूरी है, और तरीन साहब के पास अब भी 30 के लगभग लोग तो हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो वाकई नज़र आता है कि दोबारा जहांगीर तरीन की शायद ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन केसेस का क्या होगा, वो केसेस अभी आप कह सकते हैं शायद दबे दबे नज़र आ रहे हैं, मगर वो किसी भी वक्त बहुत ज़्यादा अचानक एक्टिव भी हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जैसे ना तो हमारा इरादा था हुकूमत को टफ टाइम देने का, लेकिन ये कि जहांगीर तरीन के मामले पर हम सब इकट्ठे हुए थे, हमने इमरान खान से जहांगीर तरीन के खिलाफ ज़्यादती हो रही है, इसका इजाला किया जाए। हम समझते हैं कि ज़्यादती का इजाला हो चुका है, यानी अब इजाला हो चुका है, हमें अब कोई शिकायत नहीं रही, मामला ख़त्म, कोई शिकायत नहीं है, बस ठीक है, छोड़ें परे। ये तो ऐसे जैसे एक तरफ माफ़ी तलाफ़ी की बात हो रही है कि आइंदा नहीं किया जाएगा। ये भी खुर्रम लगारी के खिलाफ मैंने आपको बताया, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, उनको अपनी पड़ गई। नज़ीर चौहान साहब माफ़ी मांग कर कह रहे हैं 11 लोग मैं लेकर आऊँगा, और साथ आप देखें कि कोई ऐसे झगड़ा ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है, सब कुछ जैसे तय हो गया हुआ है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जैसे अब किसी तरह से मामलात को सेटल करने की कोशिश हो रही है कि जनाब इमरान खान साहब मज़ीद नाराज़ ना हो। तो मामला इस मरहले में दाखिल हो चुका है। तो लगता नहीं है कि अब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है कोई बड़ा यूँ समझिए कि टफ़ टाइम देने वाला है। लेकिन ये जो PDM का अब लॉन्ग मार्च है, इसमें वो क्या किरदार अदा करते हैं, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि ये अब भी तरीन ग्रुप में हैं कुछ लोग, और ऐसा भी हुआ था कि राजा रियाज साहब को तो कौमी असम्बली में यानी पार्लियामेंट में इस ग्रुप का यूँ समझिए कि नामजद कर दिया गया था रहनुमा, कि वो इनको लीड करेंगे पार्लियामेंट के अंदर भी। तो ये हालात हो गए थे। तो अब तौबा तौबा की जा रही है, अब मुआफ़ी तलाफ़ों की बात हो रही है कि हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, अजाला भी हो गया है। ऐसा क्या किया गया है कि अजाला हो गया है? आपकी क्या राय है? ये सब घनचक्कर, ये सारा घनचक्कर क्या है, क्या हो रहा है? ये मुआफ़ी तलाफ़ी और तरीन ग्रुप की ज़रूरत भी पड़ने वाली है, आप बताइए। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि यूसुफ ज़गिलानी साहब का बयान सामने आ गया है, बड़ा दिलचस्प। उन्होंने कहा है कि अभी तक पीपल्स पार्टी ने कोई राब्ता नहीं किया जहांगीर तरीन से, ही उनका अपना फैसला होगा। यानी वहाँ भी मामला कोई नहीं बन रहा है यूसुफ ज़गिलानी के साथ जहांगीर तरीन साहब के, जो बहुत ज़्यादा, जब यूसुफ ज़गिलानी का इंतखाब हो गया कौमी असम्बली से सेनेटर के लिए, तो उस वक्त बड़ी खबरें आई थी कि ये ताउन हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई ताउन नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं हमारे दरमियान। अल्लाह हाफ़िज़।